हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में। हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से बनाएंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सीखेंगे। तो आप लोग सीखने रेडी है? तो रेडी तो फटाफट क्या कर ले, कॉपी कलम निकाल ले और फोन को रख दे टेबल के सामने और स्टार्ट हो जाए हमारे साथ मैथ का सफर, मैथ सीखने का सफर। आप लोग स्टार्ट है? अगर स्टार्ट है तो कमेंट में फटाफट लिख दे सर हम लोग स्टार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सब पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है एक्स प्लस जेड बराबर 2y दिया हुआ है एंड बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया है। देन प्रूव डेट कि प्रूव करना है आपको कि a का पावर जो a माइनस जेड है y माइनस जेड है, b का पावर z माइनस एक्स है और c का पावर जो x माइनस वाई है किसके बराबर है, 1 है। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया क्या क्या गिवन है, x प्लस जेड बराबर 2y। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x प्लस जेड बराबर y है, y को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं y प्लस वाई। क्लियर है ना? इसमें क्या करना है, 2y को हम लोग नहीं लिख सकते y प्लस वाई, तो क्या होगा 2y होगा। अब फिर इसको इस y को क्या करेंगे, इधर लिखा जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, इतना करके रख दिए। ये आप थोड़ा सा समझ के रखना कि ये हो गया। ठीक है, अब ये दिया है बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया है। अब इसका हेल्प के इससे क्या यूज होगा देखते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ए सी दिया हुआ है ना। तो इसका क्या हेल्प है, इसको हम लोग लिख के रखे हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उतारते हैं। तो इसको इसका प्रूफ क्या करना है, हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां साइड। ठीक है, हाथ के बायां साइड, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग देखेंगे, इसको उतारेंगे। उतार दिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो ए वाई माइनस जेड, बी जेड माइनस एक्स है, तो सी है एक्स माइनस वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का मान क्या है, वाई माइनस जेड है, लिख सकते। तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, वाई माइनस जेड, यानी कि x माइनस वाई को हटा दिए, क्योंकि x माइनस वाई का मान क्या है, y माइनस जेड है। तो मैंने x माइनस वाई को क्या कर दिया, हटा दिए, उसके जगह क्या कर दिए, y माइनस जेड लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये वाला पावर क्या है, सेम है। तो एक फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, अब ऐसे लिख सकते हैं y माइनस जेड सी वाई माइनस जेड बी जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब जब इतना दूर हो गया, क्या कि सिर्फ इसका अगल बगल लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जब किसी का पावर इस तरीके से रहता है, a का पावर m गुना b का पावर m, दोनों का पावर जब सेम होता है तब क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको एक ब्रैकेट में गुना देके लिख सकते हो। क्लियर है? क्या किए, एक ब्रैकेट में गुना देके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, तो हो जाएगा AC लिख दिए, फिर y माइनस जेड लिख दिए, दोनों का पावर सेम था ना। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में आप देखें तो a का पावर m है, b का पावर m है, तो मैंने क्या किया, a और b को ब्रैकेट में लिख दिए, गुना बीच में दे दिए और एक पावर लिख दिए। ठीक इसी तरीके से इधर भी y माइनस जेड है, y माइनस जेड है, तो यहाँ पर क्या किए, y माइनस जेड लिख दिए और AC को अंदर लिख दिए। अब डॉट है, इसका मतलब आप समझना गुना है। ठीक है, क्लियर है? अब AC बराबर क्या दिया हुआ, हम लोग जानते हैं, अभी दिया है ना, बी स्क्वायर बराबर AC, ये दिया गया था, गिवन में था ना। तो AC को हटा देंगे, AC को हटा के क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर लिख देंगे। तो लिख देंगे बी स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करें, सर ये जगह नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा फिर से बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, अब ये जगह क्या होगा, अब आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी किसी का पावर a का पावर m है, फिर ब्रैकेट देखकर
एन है तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन। पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो b है, फिर एक पावर है, फिर ब्रैकेट है, फिर एक पावर है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। गुना कर दिए, ठीक है। कोई क्लियर, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। अब तो पावर हो जाएगा 2y माइनस 2z, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख दीजिए, कंफ्यूज 2z गुना b z माइनस एक्स। अब ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दे रहे, इधर नीचे जगह नहीं हो रहा है। अब आपको एक और फॉर्मूला मालूम रहेगा, बोले सर आप कितना फॉर्मूला बताइएगा, बाप रे बाप कितना कराइएगा फॉर्मूला, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत इजी है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर a का पावर m है, b का पावर a का पावर n है, यानी कि दोनों में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक b लिख देंगे और 2y माइनस 2z और जोड़ का चिन्ह देके इस पावर को लिख दिए z माइनस एक्स। क्लियर है? अब तो 2y लिख दिए, 2z और z से घट गया तो माइनस जेड माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा और, 2y हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। वाई को दो बार लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना, 2y को लिख नहीं सकते, और नहीं तो आप इसका हेल्प ले सकते हो। इस स्टेप तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, b लिख दिए, 2y की जगह क्या बैठा सकते हैं, x प्लस जेड बैठा ही सकते हैं, तो हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए x प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कट गया, ये कट गया, तो b का पावर 0 आया। अब आखिरी फॉर्मूला, ठीक ना, बोला सर इतना फॉर्मूला याद नहीं रख, प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगा। जब किसी का पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है जानते हो, 1 होता है। कितना होता है, 1। एक बार बोले 1, तो क्या होगा, 1। क्लियर है? अब तो प्रूफ कर देना, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। जब बन जाता है ना, ये लिखने में कितना मजा आता है ना, जब बन जाता है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से समझे किस तरीके से करना है। अब इसी टाइप का मतलब इसी जैसा प्रूफ करने वाला सवाल सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन तो देखते हैं किस तरीके से, जब a बराबर एक्स वाई पावर p माइनस 1 है, b बराबर एक्स वाई पावर में क्या है q माइनस 1 है, c बराबर एक्स वाई r माइनस 1। तो इस तरीके से आपको क्या प्रूफ करना है, इसका जो मान है उसका मान क्या है, 1, ये प्रूफ करना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन में क्या क्या चीज दिया है, गिवन में a बराबर एक्स वाई पावर क्या है p माइनस 1, b बराबर एक्स वाई पावर में क्या है q माइनस 1, c बराबर हो गया एक्स वाई पावर में r माइनस 1, इतना दिया गया है। अब इसके हेल्प से हमको क्या करना है, उसको शो करना है। तो LHS लिखते हैं तो हो जाएगा a q माइनस r इंटू r माइनस p इंटू c p माइनस q लिख दे। अब जहां a है वहां पर हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे। बहुत इजी है थोड़ा सा, ठीक है। इसको लिख दिए, a का मान पूरा लिखिए, उसकी जगह ये लिखे, फिर ये डॉट है इसका मतलब आप गुना समझने, b की जगह फिर लिख देंगे इसी तरीके से, c p माइनस q।
बस इतना दूर कर लिए। अब क्या होगा, आपको एक फार्मूला तो जानते ही हो, क्या जानते हो, पावर, देखो ब्रैकेट है, पावर है, फिर ब्रैकेट इस तरह, तो पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा P माइनस 1 गुना Q माइनस R। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्या होगा, इधर भी होगा एक्स वाई Q माइनस 1 R माइनस P। उसी तरीके से हो जाएगा एक्स वाई R माइनस 1 गुना P माइनस Q। ठीक है, अब गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई लिखेंगे, P को गुना किया तो पी क्यू, इससे फिर इसको इससे गुना करते हो जाएगा माइनस पी आर, फिर 1 को इससे गुना किया तो हो जाएगा तो माइनस क्यू, माइनस में प्लस आर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसको गुना करते हैं, पी क्यू आर आर, क्यू को इससे गुना करें तो हो जाएगा पी क्यू, माइनस को इससे आर प्लस पी, गुना इसको भी गुना करते हैं तो पी आर क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू हो गया। अब इतना दूर हो जाने के बाद बराबर दे भाई ने तो हो गया। ठीक है, सबका बेस सेम है, सब एक ही है, नीचे सबका अलग अलग पावर है, लेकिन बेस सेम है तो ये फॉर्मूला तो जानते हैं, ए का पावर एम, ए का पावर ये फॉर्मूला लगाएगा एम प्लस एन हो जाते हैं, पावर जोड़ देते हैं, सबका बेस सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लिख दे, एक्स वाई लिख दिए, सब पावर को लिख देंगे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, जोड़ का चिन्ह, क्यू क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, जोड़ का चिन्ह, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब पी क्यू है, ये माइनस पी कट गया, पी आर कट गया, माइनस क्यू प्लस आर कहाँ है, माइनस आर कहाँ दिख रहा है, माइनस आर, पी माइनस पी, क्यू आर और क्या बच गया, क्यू आर कट गया, तो यानी कि एक्स 0 यानी कि क्या हो गया 1, जानते ही है क्योंकि ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। बस एकदम इजी था, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RH, ए ने प्रूफ करना था 1 ला दिए, प्रूव्ड। तो इस तरीके से मैंने क्या कि आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से फार्मूला यूज करके इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इसी तरीके से अंत में यही कहना है कि आप अच्छी तरीके से सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहो, सबसे ज़्यादा जरूरी है मैथ जब भी आप करते हैं, अगर एक मैथ आप सीख जाते हैं तो उसको 2 से 4 बार 5 बार जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको मैथ में मजबूत बनना है तो प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, मजबूती दिलाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ आपको उतना अच्छी तरीके से होते रहेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, अच्छे से रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे और सीखते रहे, और हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहे। और लास्ट में अंत में यही कहना है, बाय।